दोस्तों नमस्कार। कल 7 तारीख को जंतर मंतर पर भारी संख्या में खाप प्रतिनिधि और किसान संगठन के लोग पहुंचे थे। पहलवानों से सलाह मशवरा के बाद मोदी सरकार को 20 तारीख तक एक्शन लेने का समय दिया गया। तब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया तो उसके बाद आंदोलन की रणनीति और ज़्यादा तेज होगी और अलग से शेड्यूल तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा पूरे देश में। कल की वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर लोगों को बैरिकेड लगाकर रोका गया। जो बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, वहाँ पर पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन जो उग्राहा किसान संगठन है, भारतीय किसान यूनियन का ही, संयुक्त किसान मोर्चा का ही, उसमें जो महिला किसानों के साथ जो जत्थेबंदियाँ थी उनको हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेड हटाकर आगे खुद आना पड़ा। हरियाणा के महम और पश्चिमी यूपी से राकेश टिकैत के साथ सभी खापों के प्रतिनिधि कल जंतर मंतर पर पहुंचे थे। कल शाम को खाप चौधरियों ने वापस जाते हुए कहा था कि हमारे 15 व्यक्ति हर खाप से रोजाना जंतर मंतर पर महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए आएंगे। कल शाम को जंतर मंतर पर कैंडल मार्च भी निकाला गया। हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी और देश के कई हिस्सों से खबरें आई कि कैंडल मार्च बड़ी संख्या में निकाला गया है। आज तेरा बुलडोजर कहाँ गया? आज तेरी मर्दानगी कहाँ गई? जब तू कहता कि किसी को नहीं रहना देंगे, प्रदेश के अंदर है किसी बलात्कारी को, किसी भी गुंडे को, लेकिन ये गुंडे तेरी सरकार के अंदर हैं, ये गुंडे तेरे आज के अंदर हैं। आज तेरे अंदर दम है तो उस बुलडोजर को अपना करो, ब्रजभूषण के घर के ऊपर चला, उसके बेटे के घर के ऊपर चला। देश के पहलवानों को न्याय दो। केंद्र सरकार होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ। मोदी शाह शर्म करो, शर्म करो। मोदी साहब शर्म करो। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो। आसपास के इलाके से और देश के अन्य भागों से भी लोग जो है जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। कोई टुकड़ों में पहुंच रहा है, कोई बड़ी संख्या में आ रहे हैं। कल पंजाब से रात में भी कई लोग दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करते हुए, मेट्रो से आते हुए, बसों में, रेलों में भरकर जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। पंजाब से कुछ लोग आए, कुछ गुरुद्वारे में रुक गए और कुछ रात को ही, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे 1-2 लोग, वो रात को ही जंतर मंतर पर आ गए थे। ये बाइट देखिए आप। वगैरह देखी थी? हाँ, वीडियो देखी, पता लगा, धरने में भी पता लगा भी पहलवानों के साथ जो बेइंसाफी हुई है तो उसका इंसाफ तो चाहिए ना जी। आप किसी खाप से हैं या कैसे? नहीं, हम क्रांतिकारी किसान पंजाब यूनियन से आए। हाँ जी, डॉक्टर दर्शनपाल से, उससे आए। जथा है हमारा पूरा 250 बंदे का। 250 लोग हाँ हाँ जी, जी। 250 लोग हैं। पटियाला और हाँ जी। बंगला गुरुद्वारा रुके हैं, सवेरे सब आए। हम इधर आ गए जी सीधा। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धू पर जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धू पर जिंदाबाद। आज दोपहर में जितनी बड़ी संख्या में किसान संगठन और खाप पंचायतें समर्थन देने आ पहुंची, इसका अंदाजा भी नहीं था। पंजाब से एक किसान संगठन है सिद्धपुर, उसके जो अध्यक्ष हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, उनके नेतृत्व में, और हरियाणा से किसान संगठन अभिमन्यु कोहाड़ के नेतृत्व में जब दिल्ली बॉर्डर पहुंचा तो मानो सैलाब ही आ गया। जब किसान संगठन सिद्धपुर और जो हरियाणा का किसान संगठन है, उनके किसान जंतर मंतर पर आ रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। ये बाइट आप देख सकते हैं। आपने देखा कि पंजाब और हरियाणा के ये किसान जब जंतर मंतर पर आ रहे हैं तो दिल्ली पुलिस ने किस प्रकार से अवरोध उत्पन्न किया, अवरोधों को पार करते हुए आगे बढ़े। आप साथ साथ अपनी स्क्रीन पर भी गौर कीजिएगा। दूसरी तस्वीर, ये पहलवानों के धरना स्थल की तरफ जो रोड जाता है ना जंतर मंतर पर ही, वही सड़क है।
चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये हूबहू किसान आंदोलन वाला ही दृश्य है, जिसमें कोई अंदाज़ा नहीं होता था कि कितनी भीड़ कहाँ से आ जाए। किसानों का ये जन सैलाब जब धरना स्थल के समीप पहुंचा तो आगे बैरिकेड लगे हुए थे। आगे बढ़ने के लिए बैरिकेड के बीच से सिर्फ एक संकरा रास्ता ही दिल्ली पुलिस ने छोड़ रखा था, जिसमें से एक बार में सिर्फ एक ही आदमी निकल सकता है। पर जब भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि ये सारी भीड़ एक एक करके निकलती तो काफ़ी वक्त लग जाता, इसलिए बैरिकेड को हटाकर किसान आगे बढ़ गए। देखिए, इस घटना को कुछ जो विभाजनकारी तत्व हैं, नफरती एजेंट हैं, वो कुछ अलग ही तरीके से परोस रहे हैं। वो हम आगे बताएंगे कि वो और क्या क्या कर रहे हैं। पर अभी इसी मुद्दे पर रुकते हैं। कल भी दोस्तों दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट की गई थी कि बैरिकेड हटा दीजिए, रास्ते को चौड़ा कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, ताकि आराम से एंट्री उनको मिल जाए। एक दो बैरिकेड पूरा ही हटा दीजिए ताकि 4-5 आदमी एक साथ निकल सके। पर विनम्रता से किए गए इस निवेदन के बाद भी कल की घटना है, दिल्ली पुलिस का एक अधिकारी विभिन्न धाराएं लगाकर अंदर करने की बात कह रहा था जो रिक्वेस्ट कर रहे थे उनको। पुरुष और महिला किसानों ने कहा था कि जेल से हम नहीं डरते, जेल से डरते तो क्या समर्थन करने आते हम यहाँ। आज अगर किसानों को समर्थन देने वाले आए हैं तो बदनाम करने वाले कैसे पीछे रह जाएंगे। इस आंदोलन को बदनाम करने वाले भी अलग अलग तरीके से अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या फाइनेंशियल महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपना सिर उठा रहे हैं। आज ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में मुजफ्फरनगर में राजपूत महासभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजपूत महासभा के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय में पीएम के नाम ज्ञापन दिया। इसमें आरोप लगाया गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह के क्षत्रिय होने के नाते उनके विरुद्ध किसान नेता नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के अलावा दूसरे संगठन के लोगों ने साजिश रचकर अभियान छेड़ा हुआ है। महासभा ने चेतावनी दी है कि अगर विरोध बंद नहीं हुआ तब देश का क्षेत्रीय समाज ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में बड़ा निर्णय लेने के लिए मजबूर होगा। आंदोलन का भी रास्ता अपनाया जा सकता है। मुजफ्फरनगर में राजपूत महासभा के जिला अध्यक्ष ठाकुर राजेंद्र पुंडीर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि साजिश के तहत ये लोग पूरे आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। कौन? जो खाप पंचायती और किसान संगठन समर्थन देने आ रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। राजपूत महासभा ने प्रधानमंत्री को संबोधन ज्ञापन सौंपा है। उसमें इस केस की तुरंत जांच कराकर जंतर मंतर पर चल रहे धरने को समाप्त करने की मांग की है। ये का मांग तो बहुत अच्छी है, इससे तो सब सहमत है, पर इसके पीछे जो राजनीति हो रही है ना, उसका खेल आप समझ जाएंगे। सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जांच हो और पहलवान भी घर जाए। अगर दोषी हैं तो ब्रजभूषण सिंह को सज़ा मिले, अगर निर्दोष हैं तो जो झूठा नंबर रच रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, निर्दोष जो हैं वो छूटे। हर कोई चाहता है जल्दी से जल्दी इसका हो, पर इसकी आड़ में एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, जातिवाद का और नफरत का। कल की ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोदी सरकार की हिम्मत नहीं है कि वह ब्रजभूषण शरण सिंह को उनकी मर्जी के बिना गिरफ्तार करा सके, क्योंकि इससे बीजेपी की सियासत ही डगमगा जाएगी। इसलिए इस आंदोलन को कमज़ोर करना ही एक रास्ता बचा हुआ है और यही अब ज़ोर शोर से होने लगा है। राजनीतिक फ़ायदे के लिए राजपूत समाज के कुछ लोग अपने आप को पूरे राजपूत समाज का मुखिया दिखाकर बड़ी ही सुनियोजित तरीके से इस मुद्दे को जातिवाद की तरफ धकेल रहे हैं। जाट समुदाय की तरफ से भी कुछ जाटों के नाम से सोशल मीडिया पर आईडी बनाकर राजपूत भाइयों को गाली दी जा रही है। यह नहीं पता कि उनके पीछे असल में है कौन, पर वो भी जाटों के मसीहा बनकर राजपूतों को बुरा भला कह रहे हैं, आपस में लड़वाने की कोशिश हो रही है। यकीन मानिए साथियों, कुछ अवसरवादी लोग जिनका अपना कुछ मकसद होता है, कुछ हासिल करना उनको होता है, और नफरत की राजनीति के सरगना इस मामले को अंजाम दे रहे हैं। आप गाँवों में निकल जाइए, किसी से भी पूछिए, न तो इस मुद्दे पर जाट समाज के लोग राजपूतों से नाराज़ हैं और ना ही राजपूत समाज के लोग जाटों से नाराज़ हैं। ये जिनके सोशल मीडिया पर थोड़े से ज़्यादा फॉलोवर हो जाते हैं ना, यानी कि जो इन्फ्लुएंस करने लगते हैं, एक नैरेटिव बनाने में कामयाब होने लगते हैं, ये उन्हीं का काम है। या जिनके गोदी मीडिया के साथ संपर्क हैं, अपनी बात को ज़्यादा लोगों तक जो पहुंचाने का उनके पास एजेंडा है,
उसी के चलते वो उलूल जुलूल बातें करके आज कह रहे हैं कि राकेश टिकैत, किसान संगठन और खाप पंचायतें पहलवानों के आंदोलन में क्यों आ रही हैं। भाई पहलवानों का कहना है कि अन्याय हुआ है तो उनको हक दिलाने के लिए एकता से लोग पहलवानों के साथ आ रहे हैं, तो इसमें जातिवाद कहाँ से हो गया। एफआईआर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा था, तो क्या ये पहलवानों को समझ में नहीं आ रहा कि एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ सकता है, तो न्याय मिलना कितना मुश्किल होगा। जब राकेश टिकैत ने सरकार को चेताने के लिए कहा कि वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और 25 लाख आदमी भी यही हैं, तो ये ब्रजभूषण की जाति पर प्रहार कैसे हो गया। किसान संगठन, खाप पंचायतें जब पहलवानों को समर्थन दे रही हैं, तो ये राजपूत समाज के खिलाफ साजिश कैसे होगी। ये वीडियो सुनिए और इन अवसरवादी लोगों की असली नब्ज को पहचानिए। सुनिए। हम तो एक जवाब दे रहे हैं। हम टिकैत यूनियन सर्व खाप पंचायत को केवल एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर तुम अपने आप में बहुत बड़े कि मैं ट्रैक्टर, इतने ट्रैक्टर, तुमसे ज्यादा ट्रैक्टर है, तुमसे ज्यादा जमीन है, तुमसे ज्यादा आदमी है, तुमसे ज्यादा पैसा है, तुमसे ज्यादा दिली हौसला है, जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये आरोप दिलाने में गलत है, बिल्कुल गलत है। राजपूत स्वाभिमान मंच किस तरह की रणनीति बनाएगा आगे अगर इस तरह ही चलता है? राजपूत स्वाभिमान मंच की रणनीति ये है, हम राजनीतिक रूप से अभी मानते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कमजोर है राजनीतिक रूप से, लेकिन हम ये इन लोगों को जो हमारी वोट पर केंद्रीय मंत्री भी बन रहे हैं, हमारी वोट पर खाली एमएलए और एमपी बन रहे हैं, और फिर इन्हें हराने के लिए दूसरी को वोट दें, वो भी हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सुन लिया आपने। इस वीडियो को कल पोस्ट किया गया था, हर सोशल मीडिया हैंडल पर यह घूम रही है। अकेले फेसबुक पर ही इसको 10 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। वीडियो के कमेंट में राजपूत जाटों को गाली दे रहे हैं, जाट समाज के लोग राजपूतों को गाली दे रहे हैं। यानी कि जो मकसद था इनका वीडियो बनाने वाले का, वो मकसद नज़दीक जा रहा है। 10 लाख अकेले फेसबुक पर जाटों और राजपूतों की संख्या आप देख लीजिए टोटल कितनी है और सोशल मीडिया पर वो कितने मौजूद हैं। लगभग दोनों समाजों में ये बात पहुंच गई होगी। ऐसे ही तो बांटो और राज करो की नीति चलती है, समझ नहीं रहे आप। राकेश टिकैत खाप पंचायतों और किसान संगठनों को अनाप शनाप बोलकर ये आदमी राजपूतों को ये दिखाना चाहता है कि देखिए मैं पूरे राजपूत समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं हमारे समाज के लिए बड़ा बलिदान दे रहा हूँ, इसलिए आगामी चुनाव में जाटों के नेताओं को वोट मत देना। वीडियो के लास्ट में देखा ना आपने कैसे बात घूम फिर कर लास्ट में वोट पर ही आ गई। इन लोगों को कोई भी मुद्दा फंस जाए, विभाजन की राजनीति करने में समय नहीं लगाएंगे। इनके असल चेहरे को पहचानिए कि किस तरह से बात को घुमाकर वोट पर ही आ गई। मकसद यही है कि वोट के लिए पूरे समाज को एकत्रित किया जा सके और उनका फ़ायदा भविष्य में मैं ले सकूँ, ये इनका मकसद होता है। ये तो वो लोग हैं जो अपना चेहरा दिखाकर राजनीति करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चंद कागज़ के टुकड़ों के लिए समाज का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए हिचकिचाते नहीं। राजपूत ऑफ इंडिया नाम का एक सोशल मीडिया पर पेज है, ट्विटर पर भी है, फेसबुक पर भी है, शायद इंस्टा पर भी होगा। इन्होंने नाम इस तरह से रख रखा है कि राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व यही करता हुआ दिखाता है अपने आप को। मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि यही पेज जो राजपूत ऑफ इंडिया नाम का है, किस तरह से जाटों को पश्चिमी मुसलमान और हिंदू विरोधी बता रहा था, जाटों के इतिहास को गाली दे रहा था। अभी जो मैंने वीडियो दिखाई थी, उसी वीडियो को ट्वीट करते हुए इसी पेज ने, राजपूत ऑफ इंडिया नाम का जो पेज है, इसने लिखा है कि जाट खाप और राकेश टिकैत को दिया ठाकुरों ने संदेश। नोट, जब पहलवानों के रोने गाने से कुछ नहीं हुआ, वुमेन विक्टिम कार्ड नहीं चला, तो अब किसान रूप में खालिस्तानी विचारधारा के लोगों को बुला लिया समर्थन में। ये कर देंगे, वो कर देंगे। पहले जाट जाट कर रहे थे, यह तरीका फेल हो गया, अब हिंदू बन गए, वो तरीका नहीं चला तो अब किसान बन गए। मजाक चल रहा क्या? देख रहे हैं ना कितने शेड्यूल तरीके से अब किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है। इन्होंने पूरा जोर लगा लिया था, इस तरह के लोगों ने किसान आंदोलन में खालिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, देश विरोधी हैं, पर किसानों के आगे झुकी ना सरकार, क्योंकि अपना हक मांगने आए थे। उनके अंदर एकता है और आज के दिन वही कौमें जिंदा रहती हैं जो बोल सकती हैं, आंदोलन कर सकती हैं, आवाज़ उठा सकती हैं, एकता दिखा सकती हैं। और जो ये लोग जो नफरत फैला रहे हैं, ये वो कीड़े हैं जो अपना पेट भरने के लिए समाज की जड़ों को ही खोखला कर देते हैं। किसी का कितना नुकसान हो जाए इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजपूत ऑफ इंडिया नाम का ये जो पेज है, इसकी पोस्ट में जाट और ठाकुर को भिड़ाने की जो पर्याप्त सामग्री है वो मौजूद रहती है हर ट्वीट में इनके। और कमेंट में दोनों कास्ट लड़ भी नहीं है, हो रहा है अभी।
जाट एसोसिएशन नाम का भी एक पेज है, मैं आपको बताना चाहूँ। ये नहीं कि मैं अकेले राजपूत भाइयों के पेज को टारगेट कर रहा हूँ। हमें नहीं पता वो जाट एसोसिएशन का नाम का पेज कि उसके पीछे है कौन, उसको जनता नहीं जानती कि उसके पीछे असल में है कौन। वो राजपूतों को गाली दे रहा है, ऐसी ऐसी भड़काऊ बातें लिख रहा है जिसके बारे में जाट समाज के लोग राजपूत भाइयों के बारे में सोच भी नहीं सकते। असल चेहरा उनके पीछे राजपूत ऑफ इंडिया नाम का पेज है और जो जाट एसोसिएशन नाम का पेज है, इस तरह के और भी कई पेज हैं, उनके पीछे असल में कौन है किसी को नहीं पता। जो ऐदृश्य शक्तियाँ हैं ना, ये जो एक नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रही हैं, यहीं तो जो ऊपर बैठे हैं उनकी विभाजनकारी नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव है आज। सोशल मीडिया के थ्रू क्या हो रहा है, क्या नैरेटिव बन रहा है, आप देख सकते हैं। और इसी नफ़रत का, इसी विभाजनकारी जो माहौल है उसका शिकार हो जाते हैं हमारे युवा। वंदना सैनी ने पहले जो हमने वीडियो दिखाया था वो देखा, फिर राजपूत ऑफ इंडिया का जो पेज का जो ट्वीट था वह जो हमने आपको दिखाया था वो इन्होंने देखा, और फिर इनको रीट्वीट करते हुए इस लड़की ने लिखा, सुन लो बे राकेश टिकैत, तुम्हारा ख़राब टाइम चल रहा है, दिल्ली से निकल लो, तुम्हारे ना बाप का पैसा लगा है यहाँ और ना तुम्हारे दादा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पहली ईंट रखी थी, तो इसको अपनी जागीर समझना बंद कर दो। देख रहे हैं ना क्या जुबान निकल रही है, माहौल का नैरेटिव बनाने का क्या दुष्परिणाम हो रहा है। वंदना सैनी की जुबान से ये जो शब्द हैं इन्हीं नफरती तत्वों के भड़काने की वजह से निकले हैं। यही तरीका तो है जिससे हमारे देश के युवाओं को आपस में लड़ाकर उनके अंदर इतना जहर भरा जा रहा है कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को जाति और धर्म के नाम पर भूल रहे हैं। आप बताइए मुझे, क्या आज हमारे युवाओं को मंदिर चाहिए या फिर रोज़गार चाहिए? 2013 में मोदी जी ने बोला था कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार दूंगा, बाकी और चीज़ों का मैं जिक्र नहीं कर रहा जो उन्होंने जुमले फेंके थे। कहाँ है भाई वो 2 करोड़ रोज़गार? और उनके इन वादों पर क्यों नहीं आज बात की जा रही है उतनी उत्सुकता से जितनी अब जातिवाद के इस मुद्दे पर हो रही है, धर्म के नाम पर हो रही है। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होती तो कोरोना में जो लोग मरे वो नहीं मरते इतने। क्या कोरोना में सिर्फ हिंदू मरे थे, या कोविड में सिर्फ मुसलमान मरे थे, या फिर कोविड में सिर्फ जाट मरे थे, या राजपूत मरे थे, या ठाकुर मरे थे? अग्निवीर स्कीम जो चल रही है जिसके कारण आप देखते हैं गांव देहात के लोग कितनी नौजवान कितने दुखी हैं, कितने सालों तक सुबह उठकर दौड़ लगाते हैं, तैयारी करते हैं, और ठेके पर भर्ती 4 साल के लिए उनको किया जा रहा है। क्या इस अग्निवीर स्कीम जो लाई गई है ये हमारे देश के युवाओं के लिए अच्छी है? इससे सिर्फ हिंदुओं का नुकसान हो रहा है, या सिर्फ मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, या फिर जाटों का हो रहा है, या ठाकुरों का हो रहा है, या राजपूतों का हो रहा है? सबका हो रहा है ना। तो इस तरह के मुद्दों पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी फील्ड है जहाँ पर लोग अपनी आवाज़ रखते हैं वहाँ पर नफ़रत के बीज बोए जाते हैं, बहुत सुनियोजित तरीके से। इसी नफ़रत के कारण हम 200 साल तक गुलाम रहे। फिर से एकजुट होने में इतने लोगों की शहादत हुई और इतना समय लग गया कि आप उसको भूले नहीं होंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हमारी आज़ादी के लिए तो फांसी पर चढ़े थे। लास्ट में समाज का हर वर्ग जात पात भूलकर, धर्म भूलकर एक साथ आए थे, तभी तो हम आज़ाद हो पाए थे। नहीं आज़ाद नहीं हो पाते अगर ऐसे टुकड़ों में लड़ते रहते तो। और वहीं आज की राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए सब यही करने लगी है। बीजेपी इस धर्म के मुद्दों को ज़्यादा बोल रही है, ज़्यादा आगे सामने लेकर आ रही है, तो आप आश्चर्य मत करना जब आगे जो सामने आने वाली पार्टी है भविष्य में जिनका राज केंद्र पर होगा वो भी इसी रीत पर चलेंगे। केजरीवाल को आपने देख सकते हैं, उसकी नीति लगभग जब भी मौका मिलता है धर्म की राजनीति करने के लिए केजरीवाल नहीं चूकता है। कर्नाटक का मैंने एग्जाम्पल दिया था। कर्नाटक में अब कांग्रेस, खुद कांग्रेस जिसकी विचारधारा न्यूट्रल रहती है, सेकुलर टाइप की रहती है, वो भी अब धर्म की राजनीति करने लगे। कर्नाटक चुनाव में कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई तो बजरंगबली के बहुत सारे मंदिर हम बनवाएंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि हमारी जनता इनके षड्यंत्र में फंस रही है, राजनीतिक पार्टियों के। अगर आज किसान संगठन, खाप पंचायतें पहलवानों के समर्थन में आ रही हैं, पहलवानों को किसी न किसी तरह से भय लग रहा है कि निष्पक्ष जांच नहीं होगी, इसी के कारण इन संगठनों से उन्होंने समर्थन मांगा है। और इनको पता भी है, किसान आंदोलन में देख भी चुके हैं कि सरकार के हिस्से में जो चीज़ होगी वहाँ जांच प्रभावित हो सकती है। और इसके एग्जाम्पल हैं भी। खुद ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहा है कि मेरे ऊपर आज एक भी मुकदमा नहीं है। पहलवानों ने एक लंबा पर्चा टांग रखा है ना, जो न्यूज़ों में भी काफ़ी वायरल हुआ था कि ये केस हैं इनके ऊपर, वे सारे के सारे केस ब्रजभूषण शरण सिंह ने योगी सरकार आने के बाद अपने ऊपर से हटवा लिए हैं। इतने गंभीर केस थे। मर्डर का केस था, आतंकवाद की धाराओं का जो टाडा वाला केस था वो उनके ऊपर लगा हुआ था।
80 से 85 केस लगे हुए थे। खुद अपनी ज़ुबान से कर रहे हैं कि मैं तो हो जाता हूँ बरी, मेरे केस हट जाते हैं। सुन लीजिए। 39 मुकदमे बताए जाते हैं आपके ऊपर। नहीं, हम तो छूट के हैं, लेकिन बताते हैं कोई गवाही नहीं देता आपके। नहीं, गलत बात बाहुबली है। छवि की वजह से। राम जन्मभूमि वाला छूटा, उसमें गवाही नहीं हुई। किस केस में गवाही नहीं हुई? सब केस में गवाही हुई। गवाही होती है। मेरे ऊपर आज की तारीख में एक भी मुकदमा नहीं है। तो इनके इस वक्तव्य को सुनने के बाद क्या पहलवानों में एक भय का माहौल नहीं पैदा होगा कि हमें निष्पक्षता के साथ जांच में जो आस लगाई जा रही है वो जांच निष्पक्षता से होगी नहीं? ऐसा एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। राजस्थान का एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ आपको, जो पॉक्सो एक्ट में ही एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे थे और एसपी रैंक तक के अधिकारियों ने जांच को घालमेल कर दिया। फिर कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, उनकी सैलरी से काटकर पैसे पीड़ित को दिए और सबूतों के अभाव में सबूत मिटा दिए पुलिस ने। सबूतों के अभाव में जो दोषी था उसको बरी भी करना पड़ा। सुनिए आप खबर। कोटा में मंदबुद्धि युवती से रेप के 3 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस की जांच को लेकर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने फैसले में साफ कहा कि जांच अधिकारी ने मैच्योरिटी नहीं दिखाई। एसपी ने भी अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल नहीं करते हुए चालान पेश करने का आदेश जारी कर दिया। फिलहाल सबूतों की कमी की वजह से आरोपी को बरी करते हुए कोर्ट ने जांच अधिकारियों की सैलरी से आरोपी को 3 लाख रुपए हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। तो इस तरह की जब खबरें आ रही हैं और एक तरह से वो इतना ताकतवर राजनीतिक तौर पर ब्रजभूषण बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पहलवानों का जो डर है वो जायज़ है, जिसके कारण अभी तक ये बैठे हुए हैं। अगर इनको सांत्वना मिल जाती कि निष्पक्ष जांच होगी, दिल्ली पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी, तो उठकर चले जाते। सीबीआई तक ने, मैं आपको कहना चाहूँगा 1997 में सीबीआई तक ने ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोपों को खारिज कर दिया था, मिटा दिया था। और जो आतंकवाद की धारा लगी थी ना, दाऊद इब्राहिम से इनके लिंक थे, उस चीज़ में क्लीन चिट कोर्ट को देनी पड़ी थी। और कोर्ट ने उस समय कहा भी था कि जांच एजेंसियों को ऐसा लगता है अब कोर्ट के अंडर ही लाना पड़ेगा क्योंकि पुलिस सही से अपना काम नहीं कर रही है। और जो लोग आज ब्रजभूषण सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं ना कि वो तो बहुत ही अच्छा आदमी है, सुशील है, उनके बारे में उनके क्षेत्र से आए एक व्यक्ति जो जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में आया है, उनका ये वक्तव्य सुन लीजिए, फिर आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। देखिए। और इन्होंने नंदनी शहर में 55 महाविद्यालय अवैध जमीन पे कब्जा करके कर लिया है। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं, सच है। किसी को आप जाकर देख ले। तब मैंने देखा कि कौन सा काम मैं करूं, तब मैंने नारा दिया था सन 1992 में मैंने नारा दिया था स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा और हरा भरा गोंडा। उसी के तहत स्कूल कॉलेज खोले जाने शुरू हुए और सबसे पहले विद्यालय में आप बैठे हैं और इस समय लगभग 52-54 शिक्षण संस्थाएं हैं। मेरा उद्देश्य शिक्षा में हमारा इलाका पिछड़ा है, इसको आगे ले जाना है। मैंने पैसे की दृष्टि से विद्यालय नहीं बनाया है। सबसे सस्ती फीस है। आप यहाँ कोई 1-2 लाख वाला फीस कॉलेज नहीं है, इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, गरीबों के क्षेत्र में है। वो जो इलाके में जो जमीन आई, कोई मुआवजा नहीं लिया है, वो सबने दे दिया हाथ जोड़ के, डर से दे दिया। तो ये आपको मैं बताऊं, हमारे इलाके के जो विधायक थे घनश्याम शुक्ला, वो बहुत अच्छे नेता थे, जनता बहुत मानती थे। वो बढ़ने लगे, उनका मर्डर करवा दिया। सुनिए आपने। इंडिविजुअल जब चुनाव होता है ना, चुनाव होता है तो नंदनी शहर में अखाड़ा है। अखाड़े में जो है गाड़ी, दारू, भोजन, 3 चीज़ तो सुना था मिलने के लिए ना। साथ में सुंदरी की भी व्यवस्था करते हैं नेताजी। जो विनेश फोगाट ने 1000 बच्चियों के शोषण की बात की है, वो 100 में से 100% सही है। लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि नफ़रत हर समाज को घुटने टेकने पर मजबूर करती है, चाहे वो कोई भी हो। सोचिएगा जरूर। नमस्कार।